भी बड़ा दिन माना जाता है देव दीपावली का, क्योंकि ये देवों की दीपावली होती है जिसे हम कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। और इस बार कार्तिक पूर्णिमा कब है हम ये जान लेते हैं। महाराज कार्तिक पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 4 नवंबर मंगलवार को रात 10:37 से होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 5 नवंबर बुधवार को शाम 6:48 पर होगी। इस हिसाब से उदया तिथि के अनुसार 5 नवंबर 2025 को ही कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली आई। महाराज इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत किया जाएगा और यही दिन देव दीपावली का भी रहेगा। महाराज अब बहुत सारे लोग पूरे कार्तिक के महीने के नियमों का पालन करते हैं, कुछ स्नान करते हैं, कुछ दीपदान करते हैं। तो पूरे महीने में जो भी आपके स्नान दान में या दीपदान में कमी रहती है वह पूरी कमी कार्तिक की पूर्णिमा के दिन पूरी होती है। तो कुछ पूर्व महाराज इसी के साथ में अगर किसी ने पूरे कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान या दीपदान ना भी किया हो, पर अगर वह कार्तिक की पूर्णिमा के दिन इन जगहों पर दीपदान कर देता है तो उसको पूरे कार्तिक के महीने का फल यहाँ पर एक साथ मिल जाता है। महाराज इसी के साथ में इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी जाती है और इसी के साथ में इस दिन जिसके घर में चावल और गाय के दूध की खीर बनती है उस घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। महाराज इसी के साथ में इस दिन किया गया दान पुण्य भी कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि यह देवों की दीपावली होती है, कार्तिक की पूर्णिमा होती है। तो इस दिन जो भी आप दान करेंगे और आप किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं, चाहे वह धन का, तन का या किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। महाराज इसी के साथ में इस दिन सबसे बड़ा दान दीप दान माना जाता है। जैसे आप लोग दीपावली के दिन अपने घर को पूरा दीपक से रोशन करते हैं, वैसे ही आपको कार्तिक की पूर्णिमा के दिन भी रात्रि में अपने पूरे घर में दीपक जरूर जलाने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली के दिन विशेष रूप से आपको अपने घर के दरवाजे पर तुलसी जी के पौधे के पास में, अपने घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास में और शिव मंदिर में जाकर जरूर दीपदान करना चाहिए। महाराज इसी के साथ में इस दिन बेलपत्र, आंवला, पीपल, शमी के वर्षों के नीचे जाकर दीपदान करने का बड़ा ही महत्व बताया जाता है। महाराज यह दीपदान आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के समय प्रदोष काल में करना चाहिए। लगभग शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आपको यह दीपदान करना चाहिए। महाराज इसी के साथ में जिस व्यक्ति को पूरे साल के दीपदान का फल एक बार में एक दीपक के साथ में चाहिए होता है, वह कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 365 बत्ती का दीपदान करता है और ये 365 बत्ती के दीपदान को करने से हमें पूरे साल किए गए दीपदान का एक साथ फल मिल जाता है। ये साथ 365 बत्ती का दीपदान करता है। भले आपने पूरे साल कहीं दीपक ना जलाए हो, पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्ती की एक बत्ती बनाकर अगर आप इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास में बेलपत्र, शमी, आंवला या शिव मंदिर में जाकर जलाते हैं तो भगवान भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको पूरे साल के दीपक जलाने का फल एक साथ मिल जाता है। महाराज इस बार कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 के दिन है। इसी के साथ में इसके एक दिन पहले 4 नवंबर 2025 को बैकुंठ चतुर्दशी का दिन होता है, जिस दिन को भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के मिलन का दिन कहा जाता है और यह दिन हरिहर के मिलन का दिन भी होता है और बैकुंठ चतुर्दशी का दिन भी बहुत ही ज्यादा खास और विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दिन 14 दीपों का दान मध्य रात्रि में किया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु जी को चढ़ाई गई तुलसी शिव जी पर चढ़ती है और शिव जी की बेलपत्र भगवान विष्णु जी को चढ़ती है। पूरे साल में सिर्फ यही एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये दिन हरि और हर का मिलन का दिन होता है। महाराज अब हम आशा करते हैं कि आपको कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी हुई सारी विशेष जानकारी मिल गई होगी, पर अभी हाय फ्रेंड्स, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे ज्ञानदीप चैनल को लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।